बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट मार्बल केक की रेसिपी, जो कि बिना ओवन के बनी है, बिना इलेक्ट्रिक बीटर के बनी है और टोटली जो है बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इतनी आसान के आपकी बच्चियां भी जो है इजीली घर में ये देगची में बना सकती हैं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, अपना इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा मार्बल केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हमने एक अंडा डाला है। बहुत झटपट तैयार होने वाला और बहुत इजी तैयार होने वाला केक है। इसमें ना ही तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, सिंपली घर में ये जो आप बीटर यूज़ करते हैं इसी से ही हमारा केक बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। इस मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा और कोई स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपका केक अच्छे से नहीं बनने वाला। चलें जी, एक ही डायरेक्शन में हमने अंडे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा बीट कर लेना है। और ये याद रखना है आपने कि आपने अंडा और दूध रूम टेम्परेचर पे लेना है। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि फ्रिज वाला नहीं हो। बेकिंग में जितनी जो चीज़ें यूज़ होती हैं, अंडा हो गया और दूध और मक्खन या जो भी आप घी वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं, वो रूम टेम्परेचर का अगर आप करेंगे तो आपकी बेकिंग बहुत अच्छी सी होगी। अच्छा जी, 1 कप हमने चीनी को पीस लिया था ताकि वो आसानी से मिक्स हो जाए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मार्बल केक है बहुत इसी तरीके के साथ आप बना सकते हैं। मुश्किल तरीका आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बता रही। 1 कप चीनी को हमने पीस लिया है ताकि वो जल्दी जल्दी जो है मिक्स हो जाए और आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। इस तरीके के साथ जो है जिन बच्चियों ने नया नया कुकिंग शुरू किए हैं वो बच्चियां भी अच्छे तरीके के साथ केक बना लेंगे। ये देखें जी, और कोशिश कीजिएगा कि एक ही डायरेक्शन में आप अपना बीटर चलाएं। अब मैंने ये 1/2 कप दूध लिया है और ये भी रूम टेम्परेचर का ही है। इसको हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, अगर मेजरिंग कप आपके पास है तो ठीक है, अगर मेजरिंग कप आपके पास नहीं है तो इस तरह के नॉर्मल जो चाय वाले कप हैं घरों में इस्तेमाल होने वाले, तो आप एक ही कप लेके उसी के साथ आपने सारी चीज़ों को मेजरिंग करनी है। अगर 1 कप आपने चीनी ली है और 1 कप ही यही कप आपने मैदा लेना है और यही आधा कप आपने दूध लेना है। ठीक है जी। अब जी 1 कप मैदा हम इसमें डाल रहे हैं और इसको पहले हमने अच्छे से छान लिया है। इस इसको जब तक आप अच्छे से छानेंगे नहीं तो इसमें जो है लम्स पैदा हो जाएंगे। अब हम 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए जी, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। आप जो है किसी भी ब्रांड का बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जी, अब हम इसमें 3 टेबल स्पून मक्खन, ये मैंने जो है रूम टेम्परेचर पे रखा था और ये मेल्ट हो गया है। ये जो है डेयरी फार्म वाला मक्खन जो है वो है और ये थोड़ा सा सॉल्टी होता है। इससे जो है केक में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो है पतली लग रही है, तो मैं 2 टेबल स्पून मैदा इसमें मज़ीद शामिल कर लूँगी।
फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो मैं आपके लिए बहुत आसान मेथड में लेके आती हूँ उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिले। ये देखें, जितनी आप इसको जान के साथ बीट करेंगे, जितना आप इसको मेहनत करेंगे, उतना ही आपका केक सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बीटर नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इसको अच्छा सा हमने फ्लफी सा बनाने के लिए बीटर को इस तरीके के साथ घुमाना है। अब इसी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, यही हमें चाहिए थी। अब हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे, क्योंकि हमने जो है इसका एक तो टेस्ट भी अच्छा होता है, दूसरा इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हमने अंडा शामिल किया है तो अंडे की स्मेल बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो जब हम वनीला एसेंस यूज़ करेंगे तो इसमें से बहुत अच्छी सी आपको खुशबू आएगी, अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। चले जी, अब हम अपने बैटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि हमने मार्बल केक बनाना है तो हमने एक हिस्से में कोको पाउडर शामिल करना है। ठीक है जी। चले जी, हमने अपने बैटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और ये कोको पाउडर आप जिस मर्ज़ी ब्रांड का इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी। ये तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून कोको पाउडर इसमें शामिल करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चले जी, कोको पाउडर भी हमारा जो है अच्छे से मिक्स हो गया है और आप इसको देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं और इसकी जो है लुक भी देख सकते हैं। चले जी, अब हम इसको साइड पे करते हैं। और ये मेरे पास जो है केक वाला मोल्ड है। ठीक है जी। अगर आपके पास नहीं है तो घर पे आपको पास सिल्वर की कोई भी देगची है, कोई भी आपको इस किस्म का बाउल है सिल्वर का, तो आप उसमें भी केक बना सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको पहले तो ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेते हैं। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप नीचे बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। मैं अच्छे से इसको ग्रीस कर रही हूँ पहले इस तरीके के साथ। और फिर हम थोड़ा सा इसमें मैदा डस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डस्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा हम इस तरीके के साथ फिर बाद में इसको निकाल लेंगे। इस तरीके के साथ हम डस्ट करेंगे तो इसकी दीवारों के साथ और इस तरीके के साथ बेस में अच्छे से ये मैदा लग जाएगा, क्योंकि नीचे हमने इसको अच्छे से ग्रीस किया है। ग्रीस करने के लिए आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी। इसलिए थोड़ा सा हम मज़ीद मैदा इसमें शामिल करते हैं। ये देखिए जी, हमारा मोल्ड जो है वो तैयार हो गया है। तो एक्स्ट्रा जितना हमारा मैदा था वो मैंने इसमें डस्ट करके वो निकाल लिए हैं। ठीक है जी। अब हम इसमें लेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है सिंपली वनीला वाली जो है लेयर वो लगाएंगे। फिर एक लेयर हम कोको पाउडर वाली लगाएंगे। इस तरीके के साथ फिर हम अपनी वनीला की लगाएंगे। इसी तरीके के साथ जो है हमारी लेयर्स बनती जाएंगी और इसमें कलर्स आते जाएंगे।
चले जी, लेयर्स हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए अगर आपके पास टूथपिक है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह शैशरिक स्टिक है अगर आपके पास, तो आप इसके साथ भी अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। चले जी, ये आप अपनी मर्ज़ी के साथ जिस तरह दिल चाहे आप डिज़ाइनिंग इसकी कर सकते हैं। ये देखें जी, हम स्टिक को घुमाते जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा सा फ्लावर रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। चले जी, अब हम अपने पतीले को प्री हीट कर लेते हैं। चले जी, अब हमने अपना फ्लेम ऑन कर लिया है और ये हम अपना पतीला इसके ऊपर रख देते हैं और इसमें ये इस तरीके के साथ छोटा स्टैंड भी रख देंगे और इसको कवर करके जो है हमने इसको मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रखते हैं। इसके बाद फिर हम अपना केक वाला मोल्ड इसमें रखते हैं जब तक ये प्री हीट हो जाती है। चले जी, हमारा पतीला प्री हीट हो गया है। अब हम अपना मोल्ड जो है इसमें सेट कर देते हैं। ठीक है जी, फ्लेम भी हम इसका और जो है बिल्कुल मीडियम से कम कर लेंगे, थोड़ा सा लो और मीडियम के दरमियान अपने फ्लेम को रख देंगे। चले जी, हमारा तकरीबन 1 घंटा हो गया है। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ना इसको रखा हुआ है बेक होने के लिए अपने जो है केक को। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा केक रेडी हुआ कि नहीं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कि माशाल्लाह से केक बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब वो स्टिक हम लेते हैं दोबारा और इसके अंदर हम डाल के चेक करते हैं कि ये देखें जी, स्टिक बिल्कुल ड्राई है, तो इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं मोल्ड को। ये देखिए जी, आप इसके किनारे भी देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से पक चुका है। चले जी, अब हम इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट हमारा स्पंजी केक जो है मार्बल रेडी हुआ है और बगैर इलेक्ट्रिक बीटर, बगैर जो है ओवन के, हमने पतीले में और हैंड बीटर की मदद से इतना अच्छा केक जो है रेडी किया है। ये देखें जी, किनारे भी कितने अच्छे से पके हुए हैं और बेस भी कितनी अच्छी इसकी पकी हुई है। और आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।